हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार। मैं इस वीडियो में T98 पीडियाट्रिक सस्पेंशन ड्रॉप्स और सिरप के यूज के बारे में बताने वाला हूँ। इस सस्पेंशन का उपयोग कब किया जाता है, कौन सा ऐसा कंडीशन होता है जिस समय इस सस्पेंशन का उपयोग किया जाता है, और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, और इसके प्रिकॉशन के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर इसे बच्चे को पिलाना है तो कौन सा ऐसा कंडीशन है जिस कंडीशन में हम इसे बच्चे को नहीं पिला सकते हैं, कौन सा ऐसा कंडीशन होता है जिस कंडीशन में बच्चे को नहीं पिलाना है, और इसके ब्रांड्स नेम के बारे में भी बताने वाला हूँ। किस किस ब्रांड नेम से आप इसे किसी भी मेडिकल से आसानी से ख़रीद सकते हैं, और इसके डोज के बारे में बताने वाला हूँ। अगर बच्चे को इस दवा को पिलाना है तो कितने मात्रा में इस दवा को बच्चे को पिलाना है, बच्चे को इसका कितना खुराक देना है, इसके बारे में बताने वाला हूँ, और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। अब हम इसके यूज के बारे में बताएंगे कि इसका उपयोग कब किया जाता है। यह जो T98 पीडियाट्रिक सस्पेंशन ड्रॉप्स है, इसका उपयोग कब किया जाता है, कौन सा ऐसा कंडीशन है जिस समय इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है। जब किसी भी बच्चे को बुखार लगा है और उसको इस दवा को पिला देंगे तो उसका बुखार आसानी से ठीक हो जाएगा। तो इसका उपयोग बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है। जब किसी बच्चे को बुखार लगा है तो उसको ठीक करने के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है। इट इज़ एंटीपायरेटिक मेडिसिन। यह एंटीपायरेटिक दवा है। क्या है? यह एंटीपायरेटिक दवा है। तो अब हम जानेंगे कि एंटीपायरेटिक दवा किसे कहते हैं। तो एंटीपायरेटिक दवा उसे कहा जाता है जिस दवा का उपयोग बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है, उसे एंटीपायरेटिक दवा कहा जाता है। जिस दवा का उपयोग बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है उसे एंटीपायरेटिक दवा कहा जाता है, इसलिए इसे एंटीपायरेटिक दवा कहा जाता है। इट कंटेंस पैरासीटामोल। इसमें पैरासीटामोल उपस्थित रहता है। इसमें क्या रहता है? पैरासीटामोल उपस्थित रहता है जो कि बुखार को ठीक करता है। नेक्स्ट पॉइंट, T98 सस्पेंशन ड्रॉप्स सिरप इज यूज टू क्योर फीवर इन चिल्ड्रेन। T98 सस्पेंशन ड्रॉप सिरप का उपयोग बच्चों में बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है। यह जो T98 सस्पेंशन ड्रॉप्स है, इसका उपयोग बच्चों में बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि T98 सस्पेंशन सिरप ड्रॉप्स का उपयोग कब किया जाता है। तो इसका उपयोग बच्चों में बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है, और यह बुखार का सबसे अच्छा दवा है जो बुखार को आसानी से ठीक कर देता है, और यह पॉपुलर दवा है जिसका उपयोग ज़्यादातर डॉक्टर करते हैं बुखार को ठीक करने के लिए। अब हम T98 सस्पेंशन ड्रॉप्स के ब्रांड्स नेम को बताएंगे जिस नाम से आप किसी भी मेडिकल से आसानी से ख़रीद सकते हैं। अगर आप इस दवा को ख़रीदना चाहते हैं तो इसे किस नाम से किसी भी मेडिकल से ख़रीद सकते हैं। T98 सस्पेंशन जो कि 60 ml के स्ट्रेंथ में आता है, इस नाम से भी इस दवा को ख़रीद सकते हैं किसी भी मेडिकल से। T98 सस्पेंशन जो कि 15 ml के स्ट्रेंथ में आता है, इस नाम से भी आप ख़रीद सकते हैं इस दवा को किसी भी मेडिकल से। T98 DS सस्पेंशन जो कि 60 ml के स्ट्रेंथ में आता है, इस दवा को भी आप किसी भी मेडिकल से आसानी से ख़रीद सकते हैं। यह दवा 15 ml 60 ml के स्ट्रेंथ में आता है, और इस दवा को किसी भी मेडिकल से आसानी से ख़रीद सकते हैं। दवा को जब भी अपने मन से ख़रीदें तो इसका उपयोग 3 दिन से ज़्यादा ना करें। अगर आप किसी भी बच्चे को इस दवा को पिलाते हैं और 3 दिन पिला रहे हैं और उसका बुखार ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से मिलें और इस दवा को 3 दिन से ज़्यादा ना पिलाएं अपने मन से। अगर आप अपने मन से ख़रीद कर इस दवा को बच्चे को पिलाते हैं तो इस दवा को 3 दिन से ज़्यादा ना पिलाएं। डॉक्टर के सलाह के बाद ही इसे 3 दिन से ज़्यादा दिन पिला सकते हैं। इसके ब्रांड्स नेम को जान गए हैं जिसे हमने बता दिया है।
हमने इसके ब्रांड्स नेम को बता दिया है, जिस नाम से आप इसे किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं। डोज। अब हम इसके खुराक के बारे में बात करेंगे कि अगर बच्चा को इस दवा को पिलाना है तो कितने मात्रा में इस दवा को बच्चों को पिला सकते हैं, कितना खुराक बच्चों को दे सकते हैं। इस T98 सस्पेंशन और ड्रॉप्स के कितने मात्रा बच्चों को पिला सकते हैं अगर बच्चों को बुखार लगेगा तब। अगर बच्चा का उम्र 3 महीना से 6 महीना है तो उसे 15 ml 2 टाइम पिला सकते हैं, यानी बीडी का मतलब होता है एक दिन में 2 टाइम। अगर बच्चा का उम्र 3 महीना से 6 महीना है तो उसे 1.5 ml एक दिन में 2 टाइम पिला सकते हैं। अगर बच्चा का उम्र 6 महीना से 1 साल है तो उसे 2.5 ml एक दिन में 2 टाइम पिला सकते हैं। अगर बच्चा का उम्र 2 साल से 10 साल है तो उसे 5 ml एक दिन में 2 टाइम पिला सकते हैं। ओडी का मतलब होता है एक बार एक दिन में। बीडी का मतलब होता है 2 बार एक दिन में। टीडीएस का मतलब होता है 3 बार एक दिन में। ज़रूरत होने पर इसे एक दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर इस दवा को पिलाने का ज़रूरत हो, यानी इस दवा को जब देना हो तो एक दिन में 3 बार दे सकते हैं। जब भी दें 4 घंटा के अंतराल में दें। जब भी इस दवा को बच्चे को पिलाएं तो 4 घंटा के अंतराल में पिलाएं, यानी 4 घंटा बीच कर इस दवा को पिलाएं। एक बार पिला दिए तो उसके 4 घंटा बाद ही इस दवा का दूसरा डोज उस बच्चा को दें। और ज़रूरत होने पर इस दवा को एक दिन में 3 बार पिला सकते हैं बच्चे को। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताएंगे। अगर बच्चे को इस दवा को पिलाते हैं तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर इस दवा का उल्टा प्रभाव उसके बॉडी पर पड़ गया तो उस बच्चे में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। स्टोमक अपसेट, पेट खराब होना। उसका पेट खराब हो सकता है। पेट खराब होने का मतलब होता है कि उसे लूज मोशन हो सकता है, बार बार लैट्रिन लग सकती है, उसकी पेट खराब हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टोमक पेन। उसके पेट में दर्द हो सकता है, उसके पेट में दर्द हो सकता है। अगर इस दवा का साइड इफ़ेक्ट पड़ा उसके बॉडी पर तो उसके पेट में दर्द हो सकता है। नौजिया, वोमिटिंग, मतली उल्टी हो सकती है। नौजिया का मतलब होता है जीव घबराना और वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी होना। उसे मतली और उल्टी हो सकती है। स्किन रेसेज, त्वचा के चकत्ते, उसके शरीर पर रेडनेस, लाली, चकत्ते देखने को मिल सकते हैं। लॉस स्टूल, पेचिश होना, यानी उसके लैट्रिन ना होने का भी कंडीशन हो सकता है। वैसा भी हो सकता है कि उसका लैट्रिन ना हो और जब भी हो तो काला लैट्रिन हो। लैट्रिन करने में उसको समस्या हो, स्टूल पास करने में उसको समस्या हो सकती है और उसकी लैट्रिन अच्छा से नहीं हो सकती है, वह स्टूल अच्छा से नहीं पास कर सकता है। ये सभी साइड इफ़ेक्ट हैं। और डार्क यूरिन, गहरे रंग का मूत्र और उसका यूरिन का जो कलर होगा, जब भी वो यूरिन करेगा तो डार्क कलर का उसका यूरिन दिख सकता है। डार्क और कली कलर्ड स्टूल, और उसके स्टूल का रंग मिट्टी के रंग का दिख सकता है, यानी उसके स्टूल डार्क और कली कलर्ड स्टूल हो सकता है। ये सभी सिम्टम्स अगर आपको दिखे उस दवा को पिलाने के बाद, अगर बच्चे को इस दवा को पिलाते हैं और ये सभी साइड इफ़ेक्ट आपको दिखे उस दवा को, तो पहले डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर से सलाह लें और तभी इस दवा को दोबारा पिलाएं। ये सभी साइड इफ़ेक्ट थे जिसको हमने आपको बता दिया है। अगर इस दवा को पिलाते हैं और ऐसा साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले बच्चों में तो इस दवा को तुरंत बंद करें और जाकर डॉक्टर से मिलें और सलाह लें और उसके बाद ही इस दवा को पिलाएं। अब हम इस दवा के जो T98 पीडियाट्रिक सस्पेंशन सिरप ड्रॉप्स है उसके वार्निंग्स के बारे में बताने वाले हैं कि क्या क्या चेतावनी है, किस कंडीशन में इस दवा को बच्चे को नहीं पिलाना है, कौन सा ऐसा कंडीशन है जिस समय बच्चे को इस दवा को नहीं पिला सकते हैं। डू नॉट गिव इट टू समवन हुज लीवर और किडनी आर डैमेज्ड, जिसके लीवर या किडनी
खराब है उसे ना दें। जिस बच्चा का लीवर या किडनी खराब है उसे ना दें। इस दवा को उस बच्चे को ना पिलाएं जिसकी लीवर और किडनी खराब है, और जब भी पिलाना हो तो पहले डॉक्टर से संपर्क करें। नेक्स्ट, डू नॉट गिव इट टू दोज हाउ हैव लीवर और किडनी डिजीज। जिसे लीवर या किडनी के बीमारी है उसे ना दें। वैसे बच्चे को न पिलाएं जिसे लीवर या किडनी की बीमारी है। जिसे लीवर या किडनी की बीमारी है उसे इस दवा को ना पिलाएं। जिसे लीवर या किडनी की बीमारी है उस दवा को ना पिलाएं। डू नॉट गिव दिस मेडिसिन टू योर चाइल्ड फॉर मोर देन 3 डेज विदाउट द डॉक्टर्स एडवाइस। डॉक्टर के सलाह के बिना अपने बच्चों को यह दवा 3 दिन से ज़्यादा ना पिलाएं। जब भी इस दवा को पिलाना हो तो डॉक्टर के सलाह के बिना 3 दिन से ज़्यादा इस दवा को ना पिलाएं। अगर आप इस दवा को अपने मन से किसी भी मेडिकल से ख़रीदते हैं और बच्चे को पिलाते हैं और उसका बुखार ठीक नहीं होता है तो 3 दिन से ज़्यादा इस दवा को ना पिलाएं। और 3 दिन से ज़्यादा पिलाना हो तो पहले डॉक्टर से संपर्क करें, उसके बाद ही इस दवा को 3 दिन से ज़्यादा पिला सकते हैं। और अपने सलाह से इस दवा को 3 दिन से ज़्यादा ना पिलाएं। जब भी पिलाएं 3 दिन पिलाएं, उससे ज़्यादा ना पिलाएं। और 3 दिन से ज़्यादा पिलाना हो तो डॉक्टर से मिलें, उसके बाद ही इस दवा को 3 दिन से ज़्यादा पिलाएं। जिसे पैरासीटामोल से एलर्जी है उसके शरीर पर रेडनेस, खुजली, चकते हो सकते हैं। अगर जिसे पैरासीटामोल से एलर्जी है और इस T98 सस्पेंशन को उसने बच्चे को पिला दिया तो उसके शरीर पर यानी उसके बॉडी पर रेडनेस, खुजली, चकते, रेसेज देखने को मिल सकते हैं। जितना खुराक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उससे ज़्यादा मात्रा में ना लें, नहीं तो आपकी किडनी और लीवर खराब हो सकती है जो मौत के कारण बन सकती है। कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर जितना खुराक डॉक्टर ने बताया है दवा को देने के लिए, अगर बच्चों को दवा को देना है और जितना खुराक डॉक्टर ने बताया है उससे ज़्यादा खुराक बच्चे को ना पिलाएं। उससे ज़्यादा मात्रा में बच्चों को ना पिलाएं, नहीं तो बच्चों को किडनी, लीवर खराब हो सकती है, डैमेज हो सकती है और यह मौत के कारण भी बन सकता है। और कुछ परेशानियां हैं जिसकी सामना करनी पड़ सकती है। इसलिए डॉक्टर ने जितना खुराक बच्चे को पिलाने को बोला है उतना ही खुराक बच्चे को पिलाएं, उससे ज़्यादा ना पिलाएं। इस दवा का ओवरडोज ना लें, नहीं तो आपकी किडनी और लीवर खराब हो सकती है और कुछ परेशानियां हैं जिसकी सामना करनी पड़ सकती है और लास्ट में इसके मौत का भी कारण यह दवा बन सकता है। इसलिए इस दवा को ओवरडोज ना पिलाएं। इस दवा का ओवरडोज बच्चे को ना दें और ज़्यादा मात्रा में इस दवा को बच्चे को ना पिलाएं। थैंक यू दोस्तों।